बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिखा हुआ है हमारे सामने। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। यानी इसको सेट नोटेशन की फॉर्म में हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है, 1 का बी पार्ट है एक्सरसाइज 5.4। पहला पार्ट है 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स एंड लेस दैन इक्वल टू 5। ये हमारे पास पार्ट लिखा है और आगे लिखा है वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। एन से मुराद है यानी एन नेचुरल नंबर का सेट है। याद रखें सेट की जो एग्जाम हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने सारी यहाँ लिखी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से कैपिटल एन से डिनोट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन ही चलता रहता है। इस तरह सेट ऑफ होल नंबर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहता है इस तरह से आगे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। और एक आगे चलते सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर वापस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। एन नेचुरल बिलोंग कर रहा है और ये जो इक्वलिटी पड़ी है इसके नीचे इक्वल टू साइन, नीचे लाइन नज़र आ रही है आपको, नीचे लाइन पड़ी है। इसका मतलब ये लेस दैन इक्वल टू प्लस यानी 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो 2 से 5 तक आपने नेचुरल नंबर ले लें। तो 2 से 5 तक अगर नेचुरल नंबर को मैं सेट की फॉर्म में लिखूँ तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा 2 भी आएगा, साथ में को 2 लेस दैन इक्वल टू 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी। तो ये हमने इसको सेट फॉर्म नोटेशन में लिख दिया। बस सिंपल इतना सा काम करना है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है हमारे सामने y लेस देन 7 वेयर y बिलोंग्स टू n। y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को फिर से बिलोंग कर रहा है। और y लेस देन 7 इक्वल टू को साइन नहीं पड़ा, नीचे से लाइन नहीं है। इसका मतलब 7 से पीछे पीछे हमने नेचुरल नंबर लेने। तो 7 से पीछे पीछे नंबर क्या बनेंगे, 6 बनेगा, 5 बनेगा, 4 3 2 और 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो रेंज है वो n 1 से स्टार्ट होती है, अब तो 100 चलते रहते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर बनेगा 6 5 4 3 2 एंड 1। नेचुरल नंबर किस पर रुक जाएंगे, 1 पर रुक जाएंगे। और ये दूसरे पार्ट में आप देखें y बिलोंग किससे कर रहा था, नेचुरल नंबर से। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 रियल नंबर्स का पार्ट आ गया। इसको आपने ध्यान से करना है। यहाँ लिखा हुआ है z लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू r। ना नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं ना होल नंबर को, बट रियल नंबर को। रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर उसमें आ जाते हैं। किसमें, रियल नंबर। तो इसको करने का तरीका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई, क्योंकि इसमें हम वैल्यूज़ को जैसे यहाँ लिख लिया था ना अभी सेट की फॉर्म में कि 2 से लेकर 5 तक थी, लेस देन 7 तो 6 से लेकर, तो इसमें पॉइंट की वैल्यूज़ भी आती हैं रियल नंबर में और माइनस की वैल्यूज़ भी आती है। तो इनको बिटवीन 1 एंड, अगर मैं आपको समझाने के लिए लिख दूँ 1 एंड 2 बेशुमार वैल्यूज़ आ रही हैं। 1.01 1.001 1.02, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू बन जाती है सिर्फ 1 और 2 के दरमियान। इस वजह से इसको हम लिख नहीं सकते इस तरह की सेट की फॉर्म में सर। फिर इस रियल नंबर को कैसे लिखेंगे उसको आप देख लें। अब ज़रा तो रियल नंबर के लिए आपने ध्यान रखना है, जब रियल नंबर का आपसे पूछा जाए तो रियल नंबर का देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है z लेस देन इक्वल टू -3। तो इसको लिखने का अंदाज़ ये होगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। ये लाइन जब पढ़ी होगी इसको कहते हैं सच दैट का उर्दू मतलब कहूँ तो जैसा कि। ये जो नोटेशन पड़ी इसको कहते हैं बिलोंग टू यानी इसका ताल्लुक है। और ये जो साइन पड़े इसको कहते हैं एंड का मतलब और। फिर देखें ये लाइन सीधी जो पड़ेगी इसका मतलब सच दैट मीन जैसा कि। ये जो होगा दैट इज़ बिलोंग टू, छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है सेट से मतलब, इसको कहते हैं एंड मतलब और। तो बात है इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ था हमारे सामने z लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू r। तो इसे यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 है आपके सामने z सच दैट जैसा कि z बिलोंग्स टू r। z का ताल्लुक है किससे, r से। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था एंड, और z शुरू कहाँ से हो रहा है, लेस देन इक्वल टू -3 से। बस इस फॉर्म में इसको लिख देना। फिर देख लें z सच दैट जैसा कि z बिलोंग्स टू r, z का ताल्लुक है r से। हमें क्वेश्चन में गिवन था एंड, और z क्वेश्चन में कहाँ से शुरू होता है, z लेस देन इक्वल टू -3 और करली ब्रैकेट डाल देनी है। हमने सेट फॉर्म में इसको लिख दिया। आगे पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें आप जो वैल्यू लिखी है हमारे सामने वो है x लेस देन इक्वल टू -4 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर फिर आ गया और लेस देन इक्वल टू 4, तो उसका मतलब है कि
4 और 4 से पीछे तो 4 से पीछे 3 2 1 और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 0 से, तो 0 से लेकर 4 तक सारे नंबर इसमें लिखे जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 को देख लें। सेट नोटेशन जो हम लिखेंगे, करली ब्रैकेट डाली 4 3 2 1 एंड 0। क्यों? क्योंकि इसके नीचे लाइन आ रही थी इक्वल टू की, अगर ये लाइन नहीं शामिल होती तो इसका मतलब हम इससे पीछे फिर 3 से स्टार्ट करता है इसको। आगे चलते हैं, फिर देखिए फिफ्थ पार्ट पे, पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 पे लिखा है -4 लेस देन x लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू r, r मीन रियल नंबर पे आ गई बात। इसको हम फाइंड नहीं कर सकते इस तरह से, फिर इसको उस तरह से लिखेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को लिखा था, इसके ऊपर पार्ट 3 में हमने लिखा था। तो लिखूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड जो आगे क्वेश्चन गिवन था -4 लेस देन x लेस देन -3/2। फिर देख लें x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड और -4 जो क्वेश्चन गिवन था, आसान बता दूं आपको, -4 लेस देन x लेस देन -3/2। तो इसको हमने करली ब्रैकेट में क्लोज किया और ये रियल नंबर को लिखने का तरीका हो। 2 रियल नंबर के पार्ट थे और 2 नेचुरल नंबर के और एक होल नंबर का था। तो सर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 को उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ आएगा। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने चूँकि कापी पे लिखे हुए साथ साथ, तो बुक बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, वहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। जब स्टेटमेंट के आखिरी 2 क्वेश्चन पर आएंगे तो फिर हम बुक से दोबारा से बुक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 3x - 2 लेस देन 7 x बिलोंग्स टू n। x का ताल्लुक किससे? n से। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसमें x y वगैरह नहीं आ रहे होंगे उसको आपने राइट साइड पे इनइक्वालिटी शिफ्ट कर देना है। इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? अगर लेस का साइन पड़ा हो, ग्रेटर का साइन पड़ा हो, या लेस देन इक्वल टू का साइन पड़ा हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन पड़ा हो, ये सारी मैथ में इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी मैं इसको कह रहा हूँ, ये लेस देन के साइन, ये इनइक्वालिटी पड़ी। तो आपने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसमें x y वगैरह नहीं आ रहा होगा उसको राइट हैंड साइड पे इनइक्वालिटी की शिफ्ट करनी। तो -2 है, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया एक दफ़ा और उसके बाद -2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो -2 +2 में कन्वर्ट होगा 7 + 2 9, 3x लेस देन 9 है। अब x के साथ लेफ्ट साइड पर इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर जो x y z वगैरह लिखे होंगे उनके साथ कोई कांस्टेंट यानी कोई फिगर नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए इसके साथ 3 आ रहा है तो मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। बी डैश मीन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 3x डिवाइड बाई 3 एंड 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x लेस देन 3, अब x लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, x लेस देन 3, तो होल नंबर से x बिलोंग कर रहा है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 से पीछे आते जाएँ, क्योंकि अगर इक्वल टू का साइन होता तो 3 को भी लेते, लेकिन हमने सेट के फॉर्म में इसको लिखना है। तो 3 से पीछे पीछे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 2 एंड 1, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर है, सॉरी, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 2 एंड 1 हमने लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, अगर इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, लेट्स से अगर ये -3 होता तो -3 से जब मैं डिवाइड करता तो याद रखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर लेस की इनइक्वालिटी पड़ी होती तो ग्रेटर में हो जाती है और अगर ग्रेटर की इनइक्वालिटी पड़ी होती तो लेस देन में शिफ्ट हो जाती है। आगे क्वेश्चन में ये बात आएगी तो इस बात को जहन में रखना, लेकिन चूँकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव था, 3 था, तो जब हम 3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हुई, यानी लेस की पड़ी थी तो वही रही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 - 2x, x बिलोंग्स टू अब होल नंबर पे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन को मैंने जैसे दोबारा लिख दिया आपके सामने, 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 - 2x, यानी सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किए। अब देखिए मैंने आपको कि जो वेरिएबल होगा जिसमें अल्फ़ाबेट आ रहे होंगे उसको अपने लेफ्ट पे इक्वलिटी के ले जाएँ। तो 6x लिखा है, ये -2x, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, -2x से इधर आके +2x हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन 35 है, -5 इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, 35 -5 था +5 हो गया, 6x + 2x दैट्स 8x, 35 + 5 दैट इज़ 40। अब 8 और x है तो 8 पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8 करूँगा, लेकिन याद रखें इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी। लेस की पड़ी तो लेस देन इक्वल टू ही पड़ी हुई, तो 8 से डिवाइड किया लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो यहाँ पर 8 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा 8, और यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, 5/1 लिखेंगे नहीं इसको, तो क्या रह जाएगी वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 5। अब x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, लेकिन हमें पता है कि नंबर कौन से थे हमारे पास, इस दफ़ा होल नंबर। तो होल नंबर लेस देन इक्वल टू 5 यानी इक्वलिटी का साइन पड़ा तो 5 भी शामिल होगा और 5 से पीछे आते हैं तो 5 4
3 2 1 और होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 0 पर, तो यहाँ पर इसको आपने रोक लेना और कर्ली ब्रैकेट डाल देनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 एंड y बिलोंग्स टू r। अब देखिए किस पे आ गया है, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर को लिखने का तरीका वही होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखे, लेकिन पहले उसके लिए हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पे वो रियल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए -5y लिखा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन को जैसे एज इट इज़ मैंने दोबारा लिख दिया, सोल्यूशन स्टार्ट किया इसका। अब -5 वाई को लेफ्ट पे रहने को लेफ्ट पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक काम साथ में एज इट इज़ तो लिखा, लेकिन ये काम मैंने और कर दिया। 16 माइनस 5y लेस देन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट तक। 4 इंटू वाई 4y 4 1 4 प्लस माइनस -4 होगा, बस यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। -7 एज इट इज़ लिखा। अब वैल्यू है 16 माइनस 5y, -5 इधर ही रहा, 4y प्लस में था, इसको शिफ्ट किया इनइक्वालिटी के लेफ्ट पर, तो वैल्यू होगी -4y। -4 और -7 -11 होगी, प्लस का 16 है, इसको शिफ्ट करते हैं इक्वलिटी की राइट पे, तो वैल्यू -16। -4y -5y ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -9y लेस देन -11 -16 वैल्यू क्या हो जाएगी, -27। अब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर हम -9y देख रहे हैं, माइनस का साइन साथ में आया, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -9। जैसे मैं माइनस की वैल्यूज डिवाइड करूँगा, याद रखें इक्वलिटी का साइन, ये लेस का साइन बड़ा नहीं ग्रेटर के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए -9y बाय -9, जैसे माइनस वाली वैल्यूज डिवाइड की इक्वलिटी रिवर्स होगी, यानी अगर लेस की हो तो ग्रेटर हो जाएगी, और यहाँ ग्रेटर की होती तो यहाँ लेस हो जाती। लेस की थी ग्रेटर होगी, दोनों तरफ -9 से डिवाइड किया, -9 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन से कटा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब y ग्रेटर देन 3, अब y ग्रेटर देन 3 में ये ना हो गया 3 4 5 एंड सो ऑन। आप लिख दें ये रियल नंबर का सेट था, तो रियल नंबर मैंने आपको सारे नंबर आ जाते हैं, तो उसे लिखने का अंदाज सेट फॉर्म में, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया ना कि ये y में था क्वेश्चन, y बिलोंग्स टू, तो हम लिखेंगे करली ब्रैकेट y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड, और ये जो आंसर बना है y ग्रेटर देन 3, तो करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है आपने इसको करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 10 -7 -y ग्रेटर देन 3y -9 y बिलोंग्स टू, फिर r। तो सॉल्व करते हैं, y माइनस साइन चलेगा, -7 नेगेटिव नेगेटिव प्लस y, 3y -9, y को इधर रहने देता हूँ, ये 10 -7 कितना हो जाएगा 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y -9। अब y पॉजिटिव है, लेफ्ट पे रहने देते हैं इक्वलिटी की, प्लस 3y इस तरफ पे शिफ्ट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी -3y, -9 है प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास y -3y ग्रेटर देन इक्वल टू -9 -3, तो y -3y -2y -9 दिस -12। अब देखिए फिर से दोबारा y के साथ क्या आ रहा है -2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2। जैसे मैं -2 से डिवाइड करूँगा बोथ साइड पर इक्वलिटी, देखिए ग्रेटर में थी ना, रिवर्स होगी, क्या होगी लेस देन इक्वल टू में होगी। साइन अगर इक्वल टू को पढ़ा हो तो वो साथ रहेगा, ग्रेटर पे थी अब किस पे होगी लेस पे, -2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस साइन से कटा, और 2 1 2 2 6 12, तो वैल्यू क्या आ गई y लेस देन इक्वल टू 6। क्योंकि रियल नंबर थी ये वैल्यू भी, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y लेस देन इक्वल टू 6। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 5 - 3x लेस देन 11 और 2x प्लस 3 लेस देन -9। अब इसमें और लिखा है, इसका मतलब इसके दो आंसर है, और का मतलब होता है ये और का मतलब या फिर या होता है उर्दू में, या फिर ये। तो पहले इस पहले हल करता हूँ इस साइड को, 5 - 3x लेस देन 11 और लिखा रहने दिए मैंने। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो -3x से इधर ही रही वैल्यू लेफ्ट पे 11 है, ये फिगर की वैल्यू है, इसको राइट पे भेजते हैं, तो 11 + 5 इधर आके -5 हो गया, तो 11 - 5 दिस इज 6। अब देखिए फिर से -x के साथ आ रहा है, क्या माइनस आ रहा है -3, तो डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -3 को डिवाइड करूँगा, तो जैसे डिवाइड करूँगा ये लेस का साइन पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट रिवर्स हो गया ग्रेटर में, -3x बाय -3 6 बाय -3, तो -3 कैंसिल आउट हो गया किससे -3 से, एंड 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। लेकिन याद रखिए 3 2 ज़ा 6 के साथ साइन डिवाइजर में क्या आ रहा था माइनस का, तो उसको लिखेंगे x ग्रेटर देन -2। अब दूसरी साइड पे आते हैं, और क्या 2x प्लस 3 हमारे पास वैल्यू थी लेस देन -9। यहाँ पर क्वेश्चन को उस तरह से लिख रहे हैं 2x प्लस 3 लेस देन -9। अब प्लस 3 तो इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे, -9 -3 हो जाएगी वैल्यू -12, 2x से अब डिवाइड करूँगा, लेकिन सिर्फ 2 से डिवाइड करूँगा, पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2x बाय 2 लेस देन -12 डिवाइडेड बाय 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12।
तो x लेस देन -6, तो हमारे पास दो आंसर बने, एक x ग्रेटर देन -2 और दूसरा क्या आ रहा है x लेस देन -6। तो इसको लिखेंगे जब, क्योंकि रियल नंबर का सेट था ये भी, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R एंड देन x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6। इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आने से पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना एक बात साथ में कही गई थी कि ये सारी इनइक्वालिटीज़ आपकी जो हैं 6 से ऑनवर्ड जो हैं वो बिलोंग कर रही हैं किसको, रियल नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना उसमें बात इस तरह की सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। हमने 5 तक कंप्लीट कर ली, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा ये चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर ये कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ को। ये पहले इस इनइक्वालिटीज़ को मैं कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी लिखी हुई थी y-3y, तो यहाँ तो हो गया ना सॉल्व। तो दोबारा से देख लेंगे, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड का मतलब है यानी इसमें डबल इनइक्वालिटी बन सकती है, इसमें तो सिंगल इनइक्वालिटी थी अब तक सॉल्व में 2 से लेकर कहाँ तक 5 तक। और आगे लिखे अगर x बिलोंग टू R को तो है, लेकिन R की हमें लिमिट बता दी कि 6 से लेकर 10 तक। 6 और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसका मतलब 6 से आगे चल रहा है और -10 से पीछे रहना है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 6 से पीछे अगर आऊँ तो वैल्यू बनती है 5 4 3 2 1 0 -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो इसके दरमियान बिलोंग करती हैं 6 के और -10 के, यानी हमारे आंसर जो 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन के आएंगे 6 से 10 तक वो सारे इसके दरमियान आते रहेंगे। तो एक चीज़ आपको ज़रा बता रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 -3x लेस देन 11 और 2x + 3 लेस देन -9। सॉल्व करते हैं इसको पहले यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, 5 -3x -3x है +5 इसको शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 + 5 इधर आगे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर -3x है, 11 -5, तो 11 -5 ये वैल्यू लिखी हमने, 11 -5 क्या रह गया 6, -3 लिखे डिवाइडिंग बाय -3 से जैसे डिवाइड करूँगा ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, -3 से रिवर्स किया हमने, हमारे पास ये आंसर बन गया। ये सवाल मैंने भी आपको कराया है कि मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो इस वजह से चीज़ें जल्दी से बता रहा हूँ। दूसरी तरफ देखें 2x + 3 था लेस देन -9, तो 2x + 3 इधर शिफ्ट करें तो -3 हो गया, 9 -3 -12 हो गया। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, यहाँ पर -3 था, जब डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी लेस में थी ग्रेटर में होगी। पॉजिटिव जो वैल्यू होगी लेस में है तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी, यानी उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ये चीज़ कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो इस वजह से बार बार बता रहा हूँ आपको। दो आंसर बने, तो x बिलोंग्स टू R क्योंकि रियल नंबर पर, एंड एक आंसर बना x ग्रेटर देन -2, दूसरा और लिखना है, एंड x लेस देन -6। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा मैंने टाइम इस पर ज़्यादा लिया था कि आपको ये चीज़ें डिटेल से समझ आ जाए सारी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9, एंड का मतलब अब एक ही x बीच में आएगा और दोनों ये इधर से लेस होगा और इधर से x ग्रेटर होगा, ऐसी सिनेरियो बनेगा हमारे सामने। x -5 ग्रेटर देन -6। तो सॉल्व करते हैं पहले इसी को फिर दूसरे से को। 2x + 3 इसको शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 - 3 दिस इज 6, 2x लेस देन इक्वल टू 6, तो वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 से हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी जैसे ही वैसे ही पड़ी रहेंगी। 2 से कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 1 = 2, 2 3 = 6। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 3। दूसरी साइड पे आते हैं x -5 इसको शिफ्ट करते हैं राइट पर, x y की वैल्यू को इनइक्वालिटी की लेफ्ट पे रहने देना है, ठीक है। -5 शिफ्ट करते हैं तो +5 होगी वैल्यू, -6 + 5 क्या रह गया, -1। तो इधर तो कोई डिवाइड करने के लिए है नहीं, x की वैल्यू आ गई। अब एंड लिखा है और नहीं, और में तो आपको भी पता है 2 आंसर आएंगे, जैसे यहाँ लिखे मैंने भी, ठीक है ना, ये 2 आंसर लिखे। लेकिन अब जब आप उसमें लिखेंगे इसको तो फिर याद रखिए एक ही आंसर बनेंगे, जो मैंने आपको बताया कि बिटवीन का केस बनेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, और ये कब होगा, जब एंड लिखा होगा, ठीक है। अब एंड लिखा होता तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब इसको लिखने का अंदाज, आपने पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है x लेस देन इक्वल टू -3। अब दूसरी x की तरफ मुँह खुला होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन, तो x की तरफ मुँह खुला हुआ है, x ग्रेटर देन किससे, -1 से, तो ये इसके लिखने का अंदाज़ होगा। फिर देख लें, पहले आपने क्या लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, एंड ये तो लिख लेंगे आप,
ये वाला हिस्सा जो मैंने अंडरलाइन किया पहले आपने ये लिखना है, एक्स डाल के लेस देन वाला हिस्सा पहले लिखना है। अब एक्स जिससे बड़ा है, एक्स बड़ा है यानी एक्स की तरफ मुँह खुला, तो देखें एक्स की तरफ मुँह खुला, एक्स ग्रेटर देन किससे, एक्स ग्रेटर है -1। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब ये तो खुद ब खुद ही बता रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही बिटवीन का केस बनी नहीं कि एक्स आ गया तो एंड लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो पहला फर्स्ट मैं यहाँ से इनक्वलिटी को लेता हूँ 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, फिर दूसरे हिस्से में 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22 को लूँगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले मैं इसी को ले रहा हूँ, और इनक्वलिटी की हमेशा हम जो जिसमें एक्स वाई आते हैं उसको इनक्वलिटी की हम लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते। तो -3x उधर शिफ्ट करता हूँ, +3x हो गया, 7 +1 इधर शिफ्ट करें -1 हो, 7 -1 6। अब ये पॉजिटिव 3 है तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3x बाई 3 6/3। इनक्वलिटी देखिए लेस देन इक्वल टू वही रही क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 2 6। तो इक्वलिटी चेंज नहीं हुई, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। दूसरे इससे पर आते नाउ, अब 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। तो -3x इधर रहने देंगे, 22 है, +7 इधर आ क्या हो जाएगा -7। तो 22 माइनस 7 दिस 15, लेकिन ये देखिए -3x, तो डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड। और जैसे मैं -3 से डिवाइड करूँगा, इक्वलिटी लेस में थी, इसमें हो गई ग्रेटर में, -3 से इधर भी डिवाइड किया, -3 से इधर भी डिवाइड, -3 से कैंसिल, एक्स रह गया, 3 1 3 3 5 15। बट कौन से 15 -15, तो हमारे पास दो आंसर बनेंगे। और लिखने का अंदाज फिर ऐसे ही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड, और फिर बिल्कुल इस किस्म का केस बनेंगे। लेकिन इसमें हमारी लेसर वैल्यू कौन सी बन रही है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और एक्स की तरफ मुँह खुला रहेगा, और एक्स ग्रेटर देन -5। उसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाली, ये वाली वैल्यू पहले लिखी। अब एक्स तो लिखा रहती है, एक्स की तरफ मुँह खोल देना, एक्स ग्रेटर देन, और वैल्यू लिख देनी जो बाद में आ रही थी, क्या वैल्यू आती थी, दैट इज -5। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हमारे सामने यहाँ पर 3x + 21 लेस देन 1 - x और आ गया। अब ये दो आंसर का केस आ गया। फिर 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। 3x + 21 लेस देन 1 - x, -x को मैंने इक्वलिटी के लेफ्ट पे ले किया तो 3x - x इधर +x हो गया, 1 + 21 इधर आके -21 हो गया, 3x + x 4x, 1 - 21 -24 आ रहा है यहाँ पर x के साथ, तो इसको खत्म करना है तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, चूँकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी, लेस है तो लेस ही पड़ी रही। 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 5 20। क्या रिजल्ट आ गया, x लेस देन -5। दूसरे रिजल्ट पे आते हैं, और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x है, 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। दोबारा लिखा मैंने क्वेश्चन को सोल्यूशन में, 3x है -2x, इसको इक्वलिटी की लेफ्ट पर ले आता हूँ, +2x हो गया, 3 + 8 इक्वलिटी के राइट पर ले जाते हैं, -8 हो गया, 3x + 2x 5x, 3 - 8 -5। अब देखिए 5 x के साथ जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 5, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन b डैशेस मीन बोथ साइड। 5x से डिवाइड करूँ बाय 5 -5 डिवाइड बाय 5, बट यहाँ पर इक्वलिटी ग्रेटर थी तो वही रिवर्स नहीं हुई, पॉजिटिव वैल्यू से मैंने डिवाइड किया, तो वैल्यू यहाँ पर कट जाएगी, यहाँ तो x रह गया और यहाँ पर -1। हमारे पास इसके दो आंसर बने, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन -5, और डाल के x ग्रेटर देन -1। बिटवीन का केस उस वक्त होगा जब क्वेश्चन के दरम्यान में एंड आएगा, या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन होंगे जिसमें एक ही x बीच में आ रहा होगा, जैसे ये क्वेश्चन था 7 - 3। अगर और लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं हो, फिर आपने x से ये तो ऐसे ही लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x, लेकिन यहाँ पर जो दो आंसर होंगे वो लिखने हैं, x यानी छोटा है, x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन है -1। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड देखिए आ गया, तो इसका मतलब बिटवीन का केस फिर आ गया, 3 - 3x/2 लेस देन इक्वल टू 9। पहले इस इक्वलिटी को हल कर लेते हैं। 1 - 5x ग्रेटर देन 16, -5x इधर ही रहने देंगे, +1 है, शिफ्ट करते हैं इसको राइट पर, तो 16 +1 है, इधर आके -1 हो गया, 16 - 1 15, -5x है तो -5 से डिवाइड करता हूँ ऑन बोथ साइड, और इक्वलिटी याद रखिए रिवर्स होगी, तो माइनस डिवाइडिंग बाय -5 ऑन बोथ साइड मैंने इनइक्वलिटी की उसकी बात नहीं कर रही थी। -5x बाय -5 इनइक्वलिटी देखिए ग्रेटर में थी ना, किस में होगी, रिवर्स होगी, ग्रेटर में थी किस में होगी, लेस में। वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी -5x बाय -5 लेस देन 15 बाय -5। -5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5 5 3 15। वैल्यू क्या आ गई, x लेस देन -3। अब दूसरे साइड पर आते हैं, 3 - 3x/2 लेस देन इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 9 है
+3 इधर क्या वैल्यू हो जाएगी -3, तो 9 -3 दिस इज 6 -3x/2 अब 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या होगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी -3x लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 6 × 2 6 × 2 12 हो गया, तो -3x लेस देन इक्वल टू -12, तो डिवाइडिंग बाई चूँकि x के साथ क्या रहा है -3, तो डिवाइडिंग बाई -3 ऑन बोथ साइड, तो -3 से मैं डिवाइड करूँगा इधर भी और इधर भी, जैसे डिवाइड करूँगा लेस देन की इनइक्वालिटी किस में चेंज होगी ग्रेटर देन में, 12 बाई -3, तो -3 से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो x रह गया और 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो x इज़ ग्रेटर देन -4। हमारे पास चूँकि एंड आ रहा है तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, यानी x का ताल्लुक है रियल नंबर से एंड और पहले लेसर वाली क्या थी x लेस देन -3, तो x लेस देन -3, अब x की तरफ मुँह खोलना है तो x तो लिखा हुआ है, तो x की तरफ इनइक्वालिटी को मुँह खोल देते हैं और जो साइन आ रहा है उसका कौन सा साइन आ रहा है ग्रेटर का साइन, एंड देन वैल्यू लास्ट में दी -4, तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है ये पार्ट सारे आपको अच्छे समझ आएंगे। अब 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन रह गए जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन उसमें स्टेटमेंट में उसने हमें बात कही हुई, तो उसमें स्टेटमेंट से बना के हमने क्वेश्चन खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10 इज़ लेस देन द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स और उसमें 10 सम करना है, इज़ लेस देन है किससे -35 से, और आ गया तो और लिखेंगे, और ग्रेटर देन ये कंडीशन बरकरार है कि सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड 10 और ग्रेटर देन, या वो ग्रेटर देन है ये कुछ होने के साथ, या तो लेस है ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक वाली जो बात है, लेस है किससे -35 से, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात कहेगी वो ग्रेटर है किससे -5 से। तो जबकि ये नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, नंबर डज रिप्रेजेंट, ठीक है, व्हाट कौन सा नंबर बता दिया रियल नंबर, तो इसमें रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर इक्वल टू x की, अब उसने कहा है कि नंबर 5 टाइम्स द सम किसका 5 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स अगर गए तो उसका मतलब नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, 2 टाइम गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 टाइम्स गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 5 टाइम्स नंबर हो गया, उसमें सम करना है एंड 10 जो लिखा था, एंड 10 लिखा था ना, सम उसने कंफ्यूज करने के लिए पहले कहती सम ऑफ 5 टाइम्स तो नंबर को 5x हो गया, और सम किसका करना है एंड जो लिखा था एंड 10, तो इसमें 10 सम कर दिया, 10 सम कर दिया, लेस देन उसने क्या है तो लेस देन साइन डाल लेस देन -35, और बाकी वाली बात वही रहने दी उसने, यानी सम ऑफ 5 टाइम्स एंड 10, 5 टाइम्स एंड 10 और फिर क्या लिखा है और की बात, और ग्रेटर देन -5, तो फिर क्या हो गया ग्रेटर देन -5, तो ये हमारे पास 2 और इक्वलिटी का, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वलिटी का केस बन गया, यानी 2 आंसर आएंगे इसके। पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 5x से +10 लेस देन -35 +10 इधर शिफ्ट करता हूँ, वैल्यू क्या हो जाएगी -10 -35 -10 -45 हो गया, 5x से x के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, 5x बाई 5 को पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करें, -45 बाई 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x लेस देन -9। दूसरी तरफ 5x + 10 ग्रेटर देन -5 + 10 शिफ्ट करते हैं राइट पे, वैल्यू होगी -10 -5 -10 -15 5x है, तो 5x है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो मैं दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 कर देता हूँ, और अब 5x को भी 5 से डिवाइड कर दिया, -15 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो x से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, वैल्यू क्या आ गई x ग्रेटर देन -6। 2 सोल्यूशन है हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे x, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था ना, क्वेश्चन में बताया था भी आगे मैंने, x साइड दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन -9, या फिर और x ग्रेटर देन -3। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखे 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाय 5, एक नंबर है उसका 2 टाइम डिक्रीज यानी उससे 5 लेस किया जाए, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज, यानी उसी नंबर का कोई टाइम नहीं करना, उसी नंबर को लेना है, उस नंबर का इंक्रीज बाय किसके 8 की। तो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, लेट द नंबर हमने क्या ले लिए x, अब 2 टाइम्स ऑफ द नंबर का क्या था 2 टाइम डिक्रीज बाय, कितना डिक्रीज हो रहा है -5, ग्रेटर देन इक्वल टू अ नंबर इंक्रीज बाय, नंबर कौन सा था x, इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज बाय 8 कर दिया इसको हमने,
देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने बेसिक काम करना था, बाकी कुछ भी नहीं। फिर दोबारा से देख लें, एक नंबर है उसको मैंने क्या दिया एक्स 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू, ये वो वाला और नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर कौन सा था एक्स इंक्रीज बाय, इंक्रीज यानी उसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, कोई टाइम वगैरह नहीं थे, बस जस्ट नंबर +8 2x है +x है, इसको शिफ्ट करता हूँ राइट पे, -x हो गया, +8 है, -5 है, शिफ्ट करता हूँ राइट, +5 हो गया, 2x -x x रह गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 दिस इज 13। अब देखिए यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं, डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब इसको क्लोज करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड, और आंसर क्या है x का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज सारी की सारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।